हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रिज्म के बारे में देखा था। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम टीआईआर के। और पहला एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं जिसमें प्रिज्म के बारे में हमने देखा था। और उसमें आपको जितना मैंने बताया था उतना ही लिखना है और उतने ही फिगर आपको बना के आने हैं। आज का आपका जो टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ये है। और ये इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। और डायरेक्टली इस टॉपिक से तो क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन डेली लाइफ, है ना। तो ये चीज आपको देखनी है बहुत अच्छे से, जितना मैंने लिखा है आपको समझना है। और ये आपके एग्जाम्पल के लिए इसी तरीके से आपको नोट डाउन करना है और इसको इसमें एक फिगर बनाना है और इस क्वेश्चन को छोड़ देना। समझ में आ गई बात? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होते क्या है, देखो, है ना। तो nowadays optical fiber are extensively used for transmitting audio and video signals through a long distance। देखो क्या बोला उसने, ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। देखो क्या बोला, एक केबल जैसे हमने क्या करा, एग्जांपल देता हूं मैं कि हमने एक केबल क्या करा, स्पीकर से जोड़ दी और उसको कंप्यूटर पे जोड़ दिया, है ना। तो क्या होगा, कंप्यूटर से वो स्पीकर चलेगा, स्पीकर में आवाज आएगी। तो क्या करा, उस कंप्यूटर से, उस सीपीयू से, या जहां पे भी आपने कनेक्ट किया वहां से कुछ सिग्नल गए, किस पे गए, स्पीकर पे, और स्पीकर आवाज करने लग गया, बोलने लग गया। तो वो क्या थी, जो बीच में आपने वायर जोड़ी है ना, वही वायर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। वो क्या कर रही है, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव कर रही है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके अंदर जा रहे हैं और वो सीधा उसमें साउंड में चेंज हो जा रहे हैं और वो आवाज आ जा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है। कौन से सिग्नल ट्रांसमिट करे? ऑडियो सिग्नल। इसी तरीके से वीडियो सिग्नल भी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ट्रांसमिट किए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जनरली एक वायर ही है ना। वो क्या करती है, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम आती है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे टीवी की जो पीछे टीवी के साथ वो लगा होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, लीड लगी होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं रिसीवर से लेकर टीवी तक। उसमें क्या होता है, वो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। क्या करेगी, वो साउंड को ट्रांसमिट करेगी। अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप क्या करते हैं, वो लीड को क्या करते हैं, रिसीवर से लेकर टीवी में जोड़ते हैं, तो उसमें टीवी में साउंड भी आने लगती है, वीडियो भी अपने आप दिखने चलने लग जाती है। और अगर आप उस लीड का कोई एक कनेक्शन हटा दे, है ना, एक पॉइंट हटा दे, तो या तो आवाज आनी बंद हो जाएगी या फिर वो वीडियो दिखना ही बंद हो जाएगी। ऐसे तो होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर करती क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, चाहे वो ऑडियो सिग्नल हो चाहे वो वीडियो सिग्नल हो, इमेज को। और वीडियो सिग्नल का मतलब इमेज भी ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जनरली आर द वायर्स, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर जनरली मेड ऑफ क्वार्ट्ज, मेनली ये क्वार्ट्ज के बने होते हैं, ठीक है ना। और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है। ये क्या चीज है ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम थोड़ा सा एक इसका फिगर देख देते हैं। फिगर दिखाते हैं आपको किस तरीके से होता है। अगर पेपर में फिगर भी आता है ना, आपको इसी तरीके से फिगर वहां पे बना के आना है। देखो मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा बना रखा है। मैंने केवल एक केबल ही होती है कि, है ना, ये केबल ही तो है। केबल जैसे आपके पास डिश से लेके, जो आपके पास छत में डिश होगा, डिश से लेके टीवी तक लगी होती है केबल, वही तो केबल ऑप्टिकल फाइबर होती है ना। और मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल फाइबर के और भी एग्जांपल दे दिए मैंने, क्या क्या काम होते हैं, कहां पे ये यूज होते हैं, ठीक। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, देखो एक तरफ से ऐसे सिग्नल भेजते हैं, तो सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल दूसरी तरफ को ऐसे इस तरीके से दूसरे एंड से हमें प्राप्त हो जाता है, रिसीव हो जाता है। अच्छा, आपको ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे जो है ना, ये आप ये बाउंड्री दिख रही होगी आपको, ये बाउंड्री बना रखी मैंने, इंसुलेट कर दिया। ऑप्टिकल फाइबर तो बीच में होता है, बिल्कुल ये है ऑप्टिकल फाइबर वाला, बिल्कुल ये क्वार्ट्ज का बना होता है। आपको हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है और जनरली ये क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्वार्ट्ज का बना हुआ ऑप्टिकल फाइबर है, मैंने आपको बता दिया, बीच बीच में। और ये साइड साइड में आपको दिख रहा है जो मैंने बाउंड्री बना रखी, इस बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो क्वार्ट्ज है उसके ऊपर इंसुलेशन लगा रखी है। और इंसुलेशन जो होती है ना, उसका थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज। ये बात याद रखनी है आपको कि जो बीच में है ना, बीच वाला जो हिस्सा है ये क्वार्ट्ज है, इसके बीच में भरा हुआ, ठीक है। इस क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है। और जो ये बाहर की तरफ इंसुलेशन लगी हुई है क्वार्ट्ज के बाहर, वो क्या होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा लो होता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखो लाइट रे जब डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम हो गया अंदर, ये जो बाउंड्री है ये रेयर मीडियम हो गया। ये जो सरफेस बनाया है यहाँ पे, ये इंसुलेशन जो लगाई, ये रेयर मीडियम है, और अंदर जो क्वार्ट्ज है ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाने की कोशिश करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना होके जो लाइट रे है उसको कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराया जाता है। लाइट रे भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही मेनली क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। और लाइट रे तो वो ट्रांसमिट करेगी ही करेगी। समझ में आ गई बात? तो देखो जब लाइट रे यहां से यहां जाती है, यहाँ पे टकराती है, तो इसको बाहर चले जाना चाहिए, है ना, या फिर इस वाले मीडियम में एंटर कर जाना चाहिए। हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यह है, इधर लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो इधर एंटर कर जाना चाहिए, तो एंटर भी नहीं करती, इसी मीडियम में वापस लौट जाती है। यानी कि इस पॉइंट पे इसका क्या होता है, टीआईआर होता है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी टीआईआर होता है, इस पॉइंट पे भी टीआईआर, टीआईआर और टीआईआर, और लास्ट में हमें सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो जाता है।
तो क्या हुआ, देखो ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से हमने सिग्नल भेजा और दूसरे एंड पर हमें सिग्नल क्या हो गया, रिसीव हो गया। हो सकता है ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो और यहाँ पे आपको ऑडियो सिग्नल मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो और यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, वीडियो सिग्नल मिल जाए। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास ऑप्टिकल फाइबर और किस तरीके से इस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। यहाँ से लाइट वेव जाएगी तो यहाँ से लाइट वेव आपको रिसीव हो जाएगी। तो क्या हो क्या रहा है, ऑप्टिकल फाइबर क्या कर रहे हैं, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा था। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। आपको पेपर में क्या लिख के आना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं एज पर योर एनसीईआरटी बुक। समझ में आ गई बात। अब हम इसको दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं और पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, देखते हैं। नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है ये प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज फाइबर। मैंने पहले बोल दिया कि ये किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है, क्वार्ट्ज के फाइबर का बना होता है। फाइबर तो आप समझते हैं रेसे टाइप के। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लेडिंग, क्या बोला, ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर, हर फाइबर में कोर होती है। कोर मतलब जो मैंने आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाया क्वार्ट्ज, और क्लेडिंग, क्लेडिंग मतलब उसके बाहर का जो इंसुलेशन थी, जो मैंने आपको अभी फिगर में समझाया। इंसुलेशन को आप क्लेडिंग बोल दो और जो अंदर वाला क्वार्ट्ज वाला हिस्सा है उसको आप कोर कह दो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हायर देन द क्लेडिंग, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो ज्यादा होगा हमेशा क्लेडिंग से। ज्यादा इसलिए ज्यादा क्यों रखा जा रहा है, वरना लाइट रे सीधा बाहर चली जाएगी। समझ में आ गई बात, क्यों रखा ज्यादा। ज्यादा रखने का रीजन एक और है कि वहां पे टीआईआर का फिनोमिना हो। अगर तुम क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नहीं रखोगे तो वहां पे टीआईआर होगा ही नहीं, क्योंकि टीआईआर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है कि जो आपके पास लाइट रे है वो डेंसर टू रेयर मीडियम जानी चाहिए, इसलिए तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखा जाता है। आगे चलते हैं। व्हेन अ सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट द सुइटेबल एंगल, क्या बोला, व्हेन अ सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के फॉर्म में जब सिग्नल को डायरेक्ट किया जाता है एट वन एंड, एक एंड पे जब सिग्नल को दिया जाता है ऑफ द फाइबर एट द सुइटेबल एंगल, इट अंडरगोस रिपीटेड टीआईआर अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ वायर। क्या बोला उसने कि जब सिग्नल को एक कोने पर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पर दिया जाता है तो वो सिग्नल जब उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जाता है तो उसका लगातार टीआईआर होता चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हर एक पॉइंट पर उसका टीआईआर होगा, ठीक है। एंड कम्स आउट एट द आउटर एंड, और दूसरे एंड से क्या होता है, वो सिग्नल बाहर आ जाता है। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल रिसीव एट द अदर एंड। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, यहां पे से इंपॉर्टेंट बात है तो आपको याद रखनी है कि देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की इंटेंसिटी में कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता ऑप्टिकल फाइबर से। जब ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो दूसरे एंड से जो सिग्नल आपको रिसीव होगा वहां पे उसकी इंटेंसिटी में कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। आगे क्या लिखा है, ऑप्टिकल फाइबर आर डिजाइन सच दैट, इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इफ द फाइबर इज बेंट द सिग्नल कैन ट्रेवल इजीली। अगर आप इस फाइबर को घुमा भी दे गोल गोल कितना भी घुमा ले तब भी क्या कहते हैं, ये जो वायर होगी, ये फाइबर होगी, ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर लेगी। इस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है। दस एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज एज अ ऑप्टिकल पाइप, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर को ऑप्टिकल पाइप की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मेनली। अब और भी देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और क्या लिखा है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिकल फाइबर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज किया जाता है। विच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर। देखो क्या बोला उसने, अब क्या हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट तो ऑप्टिकल फाइबर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे हम लाइट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। लिखा ना उसने कि द ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। विच आर कन्वर्टेड, कौन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर्स, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स की मदद से क्या करते हैं, लाइट में चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गई मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल फाइबर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में चेंज करने का काम कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर्स करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल, तो आपको याद रखना है जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है ऑप्टिकल सिग्नल को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके लिए। दीज आर यूज्ड एज अ लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, इसने क्या बोला, दीज आर यूज्ड एज अ लाइट पाइप, इनको ना लाइट पाइप की तरह यूज करते हैं टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर के ऑर्गन को देखने के लिए ना हम इस ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस फिगर में देखो क्या हो रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर को, एक केबल है उसको क्या कर रहे हैं, एक इंसान के मुंह में डाल रहे हैं, तो देखो अंदर के ऑर्गन आपको क्लियरली उस ऑप्टिकल फाइबर से दिखाई देंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, जो भी डॉक्टर होता है, अगर आपको डॉक्टर को क्या करना है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स देखने हैं, तो आपके मुंह में क्या करेगा, ऑप्टिकल फाइबर एक पाइप से डालेगा, है ना। अगर आपको लंग्स, वो आपके लंग्स देखना चाहता है तो वो उसको क्या करेगा, लंग्स वाली साइड डाल देगा और लंग्स का क्या होगा, चित्र आपको दिखाई देगा वहां पे स्क्रीन पे। या फिर आपका स्टोमक का अगर डॉक्टर को देखना है तो उस ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा और नीचे स्टोमक की तरफ डालेगा और स्टोमक का फिगर स्क्रीन पे बन के दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी देखे जा सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे भी मेडिकल लाइन में भी यूज किया जाता है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। एक और एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2, डेकोरेटिव लैम्प विद फाइन प्लास्टिक फाइबर्स विद देयर फ्री एंड्स फॉर्मिंग फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपको स्क्रीन पे एक और फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर पे क्या है, देखो एक लैंप बना हुआ है, उस पे देखो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे बहुत सारे, वो बारीक बारीक जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनमें लाइट जल रही है ना, वो क्या है, वो ऑप्टिकल फाइबर है, वो फाइबर है बहुत सारे। उस फाइबर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है, जनरेट नहीं हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो उन फाइबर में जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो रही है और वो क्या, ट्रांसड्यूसर की मदद से वो लाइट में चेंज हो जा रही है और आपको वो क्या, रंग बिरंगा सा एक डेकोरेटिव लैंप दिखाई दे रहा है ना। तो डेकोरेटिव लैंप में भी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। आपको स्क्रीन पे वो लैंप मैंने दिखाया हुआ है, आप ध्यान से उसे देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या है वहां पे, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। ठीक हो गई बात। दो एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के ले भी लिए कि क्या टेक्नोलॉजिकल इसके यूज हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी बुक में जैसा लिखा है मैंने उसी को रीड करके समझ के थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे स्टार मार के लिखी है तो इंपॉर्टेंट ही होगी। देयर इज वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। आपको याद रखना है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये लाइट का बहुत कम एब्जॉर्प्शन करते हैं। समझ में आ गई बात, इसलिए तो ऑप्टिकल फाइबर को ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर क्वार्ट्ज जनरली, यानी कि क्वार्ट्ज के लिए बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का। कहने का मतलब क्या है, जितनी लाइट आप एक कोने से देंगे उतनी ही लाइट दूसरे एंड से आपको रिसीव हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, दोबारा से समझे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल वीक नहीं होगा। जैसी इंटेंसिटी आपने दी सिग्नल की, लास्ट में भी आपको जब रिसीव होगी तो वही इंटेंसिटी रिसीव होगी। आगे चलते हैं। इन सिलिका जेल फाइबर्स it is possible to transmit more than 95% of the light over the fiber length of 1 किलोमीटर। उसने क्या बोला, सिलिका जेल जो फाइबर होते हैं, सिलिका जेल जो फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, लाइट को ट्रांसमिट करना 1 किलोमीटर की रेंज तक 95% लाइट को वो कंप्लीटली ट्रांसमिट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास जनरल सा एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, मान लो आपके पास इधर से 5 इंटेंसिटी की लाइट जा रही है, नहीं 5i करंट जा रही है, किस ऑप्टिकल फाइबर के कोने से, यहां से 5i करंट जा रही है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 किलोमीटर तक की आप वायर बना दो, किसकी, सिलिका जेल फाइबर की, तो कहने का मतलब कि 95% ऑफ 5i यहां से आपको रिसीव हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इस 5i का 95% पार्ट आपको रिसीव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, केवल 5% पार्ट ही क्या हुआ उसका, बेकार हो गया, खराब हो गया उस सिग्नल का, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, खराब हो गया, यूज उस वायर की हीट में शायद, है ना, किसी भी चीज में वो पार्ट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। समझ में आ गई बात, क्या हुआ कि जितना आपने इंटेंसिटी दी इधर से सिग्नल की, उसकी 95% इंटेंसिटी आपको मिल जाती है सिलिका जेल फाइबर में, जैसा इसने लिखा हुआ है, ओवर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। तो ये था आपके पास ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस तरीके से आप इसको कहां कहां यूज करते हैं। देखो इसका यूज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको कुछ ही यूज बताए जैसे आपकी बुक में लिखा है एज पर योर बुक, है ना, तो आपको याद रखना है। और ऑप्टिकल फाइबर के टॉपिक में अगर आएगा आपको इतना लिख के आना है और ये फिगर बना के आना है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिए रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।